एक लाइन आई कि दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार। समझ में आ जाए बता दियो। जो गीत हम सुना रहे हैं, इस गीत में कोई चतुराई नहीं है हमें। इस गीत में जितनी कहावतें होती हैं आप लोग सुनते हैं, बोलते हैं, वो सारी कहावतें फिट की गई हैं इस गीत में। इसीलिए ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि कीर्तन तो बहुत होते हैं, लेकिन जब कोई विशेष बात किसी कीर्तन में हो तो ध्यान से सुनना चाहिए। जितनी कहावतें हैं सारी कहावतें इस गीत में रखी गई हैं, पहली बात। दूसरी बात, चारों युगों की बात है, चारों युगों की बात है। तीसरी बात कि चारों युगों की एक ही बात है, युग चार बात एक। अब गीत इसलिए ध्यान से सुनना कि अगर एक कहावत भी खिसक गई तो गीत आपकी समझ में आएगा नहीं, इसलिए शांति से सुनो बिल्कुल। इसके बाद फिर लोकगीत का कार्यक्रम आपकी सेवा। चार युग और चार युग में एक ही बात। लाइन आई, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा। पहली बात सतयुग की, सभी कमेटी। क्यों हो सकता है धोखा जब ये असुर की समझ में आया, देव रूप धर अमृत पीने देवो पंक्ति में। समुद्र मंथन हुआ, अमृत भगवान नारी का रूप रख के बांट रहे हैं। एक तरफ देवताओं की लाइन लगी है, एक तरफ राक्षसों की लाइन लगी है। राहु ने सोचा कि आज हम अमृत पी लेंगे, तो राहु वेश बदलकर और देवताओं की लाइन में बैठ गया। सूरज और चंद्रमा जो भगवान की आंखें हैं, इन्होंने देख लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। अब लाइन सुने सफीर भाई, बकरी साहब सुनो लाइन सब लोग। जब बैठ गया, सूरज चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया कि ये राक्षस है, देवताओं की पंक्ति में बैठ गया है। अब लाइन और लाइन में कहावतों का कितना अच्छा प्रयोग किया गया है, ये लाइन सुनिए। आकर के बैठा पापी, ध्यान से सुनना, क्योंकि गीत की लाइन में ही कहावत जुड़ी है। ध्यान देना कहावत कहां कहां आई। अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाते रहना, ताजगी आप लोगों में बनी रहे। छुप करके बैठा पापी देवों के साथ है, सोचता है मन में अपना हाथ जगन्नाथ है। पहली कहावत है ना, अपने बोलते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ। कहावत हो, सब लोग बोलते हैं अरे अपना हाथ जगन्नाथ। तो सोचा राहु ने, आकर के बैठा पापी देवों के साथ है, सोचता है अपने मन में हाथ जगन्नाथ है। और जब पहचान लिया गया तो उसने सोचा कि हम गलत आ गए हैं, गलत आ गए हैं। छोड़ा साथ भाइयों का मन में ये मलाल है, मगर क्या करें इस पापी पेट का सवाल है।
मगर क्या करे इस पापी पेट का सवाल है। तो सोचा उसने, होता काम घात का, होता काम घात का, पालन होता ना बात का। और जो चारों युगों में जो बात आने वाली है वो लाइन सुन ले। जो चारों युगों में बात एक बात आएगी, वो कौन सी लाइन आएगी, और उस लाइन को ध्यान रखना। होता काम घात का, पालन होता ना बात का, काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात। कहावत है यार, एक पात में दो भात नहीं करो यार। तो कहा राहु ने कि भगवान आप तो भगवान हो, अरे आपको तो सब बराबर है, लेकिन महाराज ये अच्छी बात नहीं है। काम नहीं अच्छा होता बात में दो आए द्वापर में, सॉरी सतयुग के बाद त्रेता में। जब त्रेता में बात आई तो लाइन वही आएगी। अब एक लाइन ध्यान रखना, काम नहीं अच्छा होता बात में दो भात का। एक बात में दो भात नहीं होते हैं, ये चारों युगों में बात आई है, चारों युगों में। फिर कहा बाली ने भगवान राम से त्रेता में, तो महाराज छुप करके मारा मुझको, छुप करके मारा मुझको, मेरा कौन पाप है, भाई नहीं ये मेरा आस्तीन का। क्या कहावत फिट करेंगे। बाली ने कहा भगवान राम से, महाराज आपकी सुग्रीव की मित्रता है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन महाराज आपने हमें क्यों मारा, हमने आपकी कौन सी गलती की। बाली ने कहा कि हमें बता दो हमें क्यों मारा। कहा बाली ने, साथ दिया इसका स्वामी मुझे मार डाला है, लगता है मुझको निश्चय दाल में कुछ काला है। कहा बाली ने, महाराज कुछ दाल में काला तो है। क्यों? साथ एक भ्रात का, साथ एक भ्रात का पथ करते तुझे भ्रात का, काम नहीं अच्छा होता पात में दो। महाराज एक पात में दो भात कर दी आपने। अरे आपको तो सुग्रीव हम एक जैसे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक को बचा लिया, एक को मार दिया। फिर आए द्वापर में, द्वापर में बात आई और बहुत अच्छी बात आई। जब मछली की आंख का भेदन करना था, सारे राजा आमंत्रित किए गए, सब मछली की आंख में निशाना लगा रहे हैं। उस समय एक राजा और खड़े हुए थे, महाराज कर्ण। महाराज कर्ण जब आंख का भेदन करने को खड़े हुए तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया। लोगों ने कहा ये किसी देश के राजा नहीं है, ये छत्री नहीं है। उस समय पर कर्ण ने कहा कि महाराज सुने आपने, पालन किया नानप ने, पालन किया नानप ने स्वयं अपनी बात का, कहते हैं मुझसे ये है जात का ना। महाराज जब आपने अनाउंस किया था कि जो भी मछली की आंख का भेदन करेगा, जो भी, आपने ये नहीं कहा था कि वो हरिजन है या सामान्य है या बैकवर्ड का है। आपने ये कहा था कि जो भी मछली की आंख का भेदन करेगा। और महाराज यहाँ पक्षपात हो गया है, पक्षपात हो गया है। कहा कर्ण ने, पालन किया नानप ने स्वयं अपनी बात का, कहते हैं मुझसे ये है जात का ना पात का। तो कहा कर्ण ने, महाराज ये बात ध्यान रखना, हम तो ध्यान रखेंगे, लेकिन सब लोग सभा में जितने मौजूद हैं ये बात ध्यान रखना। हुआ आज अपमानित ये भूल नहीं पाऊंगा, मौका मिला तो इनकी ईंट से ईंट बजा। महाराज बदला
लिया जाएगा। एक कहावत है, ईंट से ईंट बजा देना। तो कहा कर्ण ने महाराज या तो पहले घोषणा कर देते कि कौन कौन भेदन करेगा। आपने ये कहा था कि जो भी भेदन करेगा। तो कहा कर्ण ने वीरों की जात का, महाराज आपकी सभा अंधी है श्लोकों में, वीरों की जात का सम्मान न शौर्य प्रताप का। आपकी सभा में वीरता की कोई कीमत नहीं है महाराज, जात पात चल गया है। वीरों की जात का सम्मान न शौर्य प्रताप का, काम नहीं अच्छा होता पात में तो। अंतिम बिल्कुल आखिरी लाइन ये है कलयुग की और हमारे पड़ोस की, अपने पड़ोस की महोबा। ये कलयुग में महोबा की घटना है। माहिल की एक बहन राजा परमाल को भी आई थी और एक बहन पृथ्वीराज चौहान को भी आई थी। चूंकि परमाल माहिल आला उदल से विशेष द्वेष रखता था। आला उदल को जब देश निकाला हो गया तो माहिल ने पृथ्वीराज चौहान को खबर भेज दी कि अब महोबा खाली है, लूट लो। लड़ाई हुई, मालूम चला आला उदल किसी बेस में आ गए और पृथ्वीराज चौहान को खदेड़ दिया। धन्यवाद। ये 201 रुपए की भेंट हमारे राव साहब पाली और उनके साथ हरिराम जी सोनी एवं ज्ञानेंद्र राजा एंड पार्टी पाली की ओर से मुखिया जी को इस गीत पर प्रसन्न होकर देते हैं। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं पाली एंड पार्टी के लिए और मुखिया जी के लिए और समस्त श्रोताओं के लिए कि आपकी बड़ी भावपूर्ण गीत को बड़े श्रोता बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, तालियां बजाएं मुखिया जी के लिए। हेलो श्रोता लाजवाब है बरदार, हम जा तारीफ तो जहां जात हम उतर कर दे, कोई डर की बात थोड़ी, हम आपको का बगा ले नहीं बोला योगी, लेकिन हम बरदा की जनता की बता देते कि सुनो सीखने हैं तो बरदा आओ, सुनो सीखो कैसे सुने जा रहे। अंतिम लाइन आई और जब पृथ्वीराज चौहान को खदेड़ दिया आला उदल ने तो लोग पहचान गए। जब पहचान गए तो मामा माहिल से आला उदल बोले कि मामा दिल्ली की जीत हो, और ये गीत हमें मिला है, हमारे परम सम्मानित पूजनीय सब लोग जानते हैं, बहुत बुंदेलखंड के बहुत मशहूर कीर्तनकार हैं सम्मानीय आदरणीय माता दीन जी विश्वकर्मा दादा, उनके द्वारा ये गीत हमें मिला है। क्योंकि हम कोई गीत ऐसा नहीं गाते हैं कि मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो और फिर घर जाकर लेते हो फिर गाँव लो। हमें या तो कवि गीत तेज बोले के गाऊँ हम या पारंपरिक गाऊँ, बाकी हम वैसे गीत नहीं गाऊँ। अंतिम लाइन आई तो मामा दिल्ली की जीत हो ये यत्न सब लगाते हो, महोबा हो संकट में तो घी के दिया जलाते हो। अच्छी बात नहीं है मामा, मामा माहिल से कहा अच्छी बात नहीं है। पक्षपात करते मामा जलज मन में खेद है, खाते हो जिस पत्तल में करते उसी में छेद। कहा कि मामा मामा तेरे बाप का, मामा तेरे बाप का मौका है पश्चाताप का, काम नहीं अच्छा होता बात में काम नहीं अच्छा होता।